हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर स्टडी करेंगे। मींस आपको दो वेक्टर गिवन होंगे, हमें उनकी प्रोडक्ट करनी है। जैसे हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए गए हैं, हमें इनकी प्रोडक्ट करनी है। मींस हमें इनकी क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। और हम इनकी प्रोडक्ट दो तरीके से कर सकते हैं। अगर हम इन वेक्टर्स के बीच में डॉट लगा दें तो वो डॉट प्रोडक्ट कहलाएगी। अगर हम इनके बीच में क्रॉस लगा दे तो क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सो दो वेक्टर के बीच में डॉट या फिर क्रॉस मैटर करता है। डॉट गिवन है तो वो आपसे डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है, क्रॉस गिवन है तो आपसे क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है। डॉट प्रोडक्ट करने से हमें एक जस्ट नंबर मिलता है। मींस जब हम ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी वेक्टर के साथ तो हमें एक नंबर मिलेगा, जैसे 5, 10, -2, -3, 0, 15, 20, ऐसे आपको नंबर मिलेगा। इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट करने से आपको एक वेक्टर मिलेगा। मींस जब आप ए वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे बी वेक्टर से तो आपको एक वेक्टर मिलेगा आउटपुट में। इसलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब हम इस वीडियो में आगे किसको पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होती है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। कोस क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और थीटा क्या है, दो वेक्टर जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है उनके बीच का एंगल है। और ये जो थीटा है ये कौन सा एंगल है, स्मॉलर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मींस ये जो एंगल थीटा यहाँ पे लिया गया है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का कौन सा एंगल है, स्मॉलर वाला एंगल है, छोटे वाला एंगल है। अब देखिए हम दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले याद रखना, जब भी आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो उनकी टेल से टेल मिलानी होती है सबसे पहले। और फिर हमें देखना होता है छोटे वाला एंगल। जो छोटे वाला एंगल होता है उसी को ही हम कहते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल। अगर आपके एग्जाम में भी आए कि दो वेक्टर के बीच का एंगल बताओ तो आप कौन सा एंगल बताओगे, छोटे वाला एंगल ही बताओगे। सो जो स्मॉलर एंगल होता है वही क्या लेते हैं, हम दो वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं। क्योंकि ये एंगल भी तो है ना उनके बीच का, लेकिन ये हम कंसीडर नहीं करते हैं, हम छोटे वाला एंगल ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर जो ये थीटा एंगल है ये छोटे वाला एंगल है जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो थीटा की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री होगी आपकी। मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के बराबर या 0 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम या 180 डिग्री के बराबर हो सकती है। अब देखिए अगर आपकी थीटा की वैल्यू एक्यूट आ जाए, एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से कम आ जाए, और जब 90 डिग्री से कम होगी तो कोस थीटा जो है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और कोस थीटा पॉजिटिव आएगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मींस ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगी, पॉजिटिव। कब, जब उनके बीच का एंगल क्या होगा, एक्यूट होगा। और अगर थीटा आपका ऑब्ट्यूज हो, ऑब्ट्यूज का मतलब 90 डिग्री से ज्यादा हो, लेकिन कम किससे होगा, 180 डिग्री से कम होगा। तो तब कहता है अगर थीटा आपका ऑब्ट्यूज हो, मींस यहाँ पर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम या 180 डिग्री के बराबर हो, तब देखो, तब जो कोस जो वैल्यू देगा वो नेगेटिव देगा। और कोस नेगेटिव वैल्यू देगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अब देखिए अगर आपका थीटा 0 डिग्री है, मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 है। 0 का मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। और जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0। और कोस 0 कितना होता है, 1।
तो ए डॉट बी क्या लिखा जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर थीटा आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री का मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। मींस जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा कितना होगा उनके बीच में, 90 डिग्री। और कोस 90 कितना होता है, 0। सो ए डॉट बी क्या आएगा, 0 आएगा तब। अगर थीटा आपका 180 डिग्री हो, थीटा 180 डिग्री का मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। और जब दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, या फिर कह सकते हैं कि एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो, तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या लिखा जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ 180 डिग्री। और कोस 180 की वैल्यू होती है -1। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, माइनस टाइम्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू है, उसका जो साइन होगा वो डिपेंड करता है दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल पर। अब देखिए, अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट की। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होता है। मींस जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है। चाहे ए की डॉट प्रोडक्ट बी से कर लो, चाहे बी की डॉट प्रोडक्ट ए से कर लो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। डॉट प्रोडक्ट आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है। मींस ए की डॉट प्रोडक्ट बी प्लस सी से करो, चाहे यहाँ पर बी माइनस सी से करो, तो ए की डॉट प्रोडक्ट बी से हो जाएगी। प्लस है तो प्लस यूज कर लेना, माइनस है तो माइनस यूज कर लेना, और ए की डॉट प्रोडक्ट सी से हो जाएगी। अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो तो दोनों वेक्टर सेम ही है, मतलब इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ 0 डिग्री, कोस 0 1 होता है। सो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। m टाइम्स ए वेक्टर डॉट n टाइम्स बी वेक्टर हो तो m और n को हम बाहर ले सकते हैं और a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये सभी थी प्रॉपर्टीज डॉट प्रोडक्ट की, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि दो वेक्टर की हम प्रोडक्ट टू वे से कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट के केस में एक नंबर आता है इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में एक वेक्टर आता है इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम होता है, और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा या बराबर और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री होती है। अगर थीटा एक्यूट होगा तो ए डॉट बी पॉजिटिव आएगा, थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो ए डॉट बी नेगेटिव आएगा, थीटा 0 होगा तो ए डॉट बी ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो ए डॉट बी 0 होगा, और थीटा 180 डिग्री होगा तो ए डॉट बी माइनस टाइम्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, थीटा अगर 90 डिग्री हो, मींस जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तब डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0 होती है। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है क्वेश्चंस में। प्रॉपर्टीज में ए डॉट बी जो होती है वो बी डॉट ए के इक्वल होती है। ए की डॉट प्रोडक्ट बी प्लस सी से कहे तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कर देना, अगर माइनस हो तो माइनस कर सकते हो। ए डॉट ए पूछे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ 0 डिग्री, कोस 0 1 होता है। सो ये क्या लिखा जाएगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा जाएगा। m टाइम्स ए वेक्टर डॉट n टाइम्स बी वेक्टर हो तो m और n बाहर आ जाएंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा आपका। अब देखिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5 एंड एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री। तो आपसे कह रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताओ। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 गिवन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 गिवन है, और एंगल कितना गिवन है, 30 डिग्री। तो ये 10 गुणा में कोस 30 कितना होता है, अंडर दी रूट 3/2। तो ये 5 पे कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 5√3। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए डॉट बी आपको 15 गिवन है और आपसे कह रहा है 5 टाइम्स ए वेक्टर डॉट 3 टाइम्स बी वेक्टर बताओ। तो हमने एक प्रॉपर्टी यूज करी थी, एम टाइम्स ए वेक्टर डॉट एन टाइम्स बी वेक्टर क्या होता है, एम और एन बाहर आ जाते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ए डॉट बी तो गिवन है, तो 5 टाइम्स ए वेक्टर डॉट 3 टाइम्स बी वेक्टर क्या आएगा, 5 और 3 तो बाहर आ जाएंगे और क्या लिख दोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दोगे। 5 दिए कितना हो गए, 15 हो गए, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना गिवन है, 15 गिवन है, और 15 की 15 से गुणा तो कितनी आ जाएगी, 225 आ जाएगी। तो इस तरह से आप उस प्रॉपर्टी का यूज करके भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 और 3 गिवन है, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 3√2। मतलब ये कह रहा है कि दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, उनका जो मैग्नीट्यूड है एक का 2 है और दूसरे का 3 है, और उनकी स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट कितनी दे रखी है, 3√2 दे रखी है, और आपसे उनके बीच का एंगल पूछ रहा है। जब डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड गिवन है तो हम कौन सी रिलेशन यूज करेंगे कि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो कोस थीटा किसके बराबर आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये इधर ले जाएंगे हम। अब देखो ए डॉट बी कितना दे रखा है, 3√2, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 3। 3 से तो 3 कट गया आपका, ऊपर बचा √2 और नीचे बचा 2, और इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √2 लिख सकते हैं। तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/√2। अगर कोस थीटा 1/√2 है तो थीटा कितना होगा, 45 डिग्री होगा आपका। तो इस तरह से आप दो वेक्टर के बीच का एंगल भी निकाल सकते हो। अब देखिए अगर आपसे कहे आई कैप डॉट आई कैप बताओ, तो ये दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है और दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। सो हम कैसे लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कोस ऑफ 0 डिग्री, कोस 0 कितना होता है, 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, तो 1 गुणा में 1 गुणा में 1, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप भी क्या आएगा, 1, के कैप डॉट के कैप भी क्या आएगा, 1। एंड अगर आपसे कहे आई कैप डॉट जे कैप बताओ, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है, परपेंडिकुलर है, तो कोस 90 कितना होगा, 0। सो आई कैप डॉट जे कैप क्या आएगा, 0। इसी तरह से जे कैप डॉट आई कैप भी क्या होगा, 0। जे डॉट के भी कितना होगा, 0। के कैप डॉट जे कैप भी कितना होगा, 0। आई कैप डॉट के कैप भी क्या होगा, 0। के कैप डॉट आई कैप भी क्या होगा, 0। मीन्स अगर ये सेम नहीं है तो 0 आएगा, अगर सेम है तो 1 आएगा। इसका यूज करके हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 आई कैप डॉट 3 आई कैप, 6 और 3 तो बाहर आ जाते हैं प्रॉपर्टी से, 6 तिये 18, आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, 1, तो आंसर क्या आएगा, 18। -2 आई कैप डॉट 6 आई कैप, तो 6 और -2 की तो गुणा होके -12 हो जाएगा, और आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, 1, तो आंसर क्या आएगा, -12। -3 आई कैप डॉट 3 जे कैप, तो 3 और -3 की गुणा तो -9 बाहर आ गई, और आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप कितना होता है, 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप उस प्रॉपर्टी का भी यूज करने लग गए, और साथ में क्या हो गया, आपको ये वाली चीज भी समझ आ गई कि आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, और आई कैप डॉट जे कैप, मतलब अगर ये सेम है तो आंसर 1 आएगा, और ये अलग अलग है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा डॉट प्रोडक्ट के अंदर आपका। अब देखिए हम दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में गिवन है, मतलब आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में गिवन है। जैसे यहाँ पे आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, तब आप ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर से कैसे निकालोगे, ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जब बी से करोगे तब ये वाली जो टर्म है,
ये वाली जो टर्म है सिर्फ इसके साथ वैल्यू देगी, और ये वाली टर्म इसके साथ वैल्यू देगी, और ये वाली टर्म इसके साथ वैल्यू देगी। क्योंकि अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप 1 होता है, और अदरवाइज क्या होता है, 0 होता है, अगर वो दोनों सेम ना हो तो उसी का यूज करके हम जो फाइनली जो हमें वैल्यू मिलती है वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और किसके इक्वल मिलती है, आई कैप वालों की आई कैप से गुणा कर दो, प्लस जे कैप वालों की जे कैप से गुणा कर दो, प्लस के कैप वालों की के कैप से गुणा कर दो। आई कैप के लिए यहाँ पे क्या है, A1, और यहाँ पर आई कैप के साथ क्या है, B1, तो A1 की गुणा B1 से हो गई, प्लस जे कैप के साथ यहाँ पे क्या है, A2, यहाँ पे जे कैप के साथ क्या है, B2, तो इन दोनों की गुणा कर दो, प्लस यहाँ पे के कैप के साथ क्या है, A3, और यहाँ पे के कैप के साथ क्या है, B3, तो इन दोनों की गुणा कर दो। मतलब आई कैप वालों की आई कैप से गुणा, जे कैप वालों की जे कैप से गुणा, के कैप वालों की के कैप से गुणा, और बीच में कैसा साइन है, प्लस। आई कैप वालों की आई कैप से गुणा, प्लस जे कैप वालों की जे कैप से गुणा, प्लस के कैप वालों की के कैप से गुणा, तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो हमने पढ़ा था उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0। सो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 कितना आ जाएगा, 0। मतलब उनकी डॉट प्रोडक्ट करके किसके बराबर कर दोगे आप, 0 के बराबर कर दोगे। इसका यूज काफी होगा, किसी कांस्टेंट को निकालने में होगा, या फिर अदर कोई रिलेशन निकालनी हो, या फिर डायरेक्ट भी पूछ सकता है आपसे, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, आपसे पूछ भी सकता है। अब देखिए, हमें क्वेश्चन गिवन है ए वेक्टर इक्वल टू 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस के कैप, एंड बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आपसे कह रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताओ, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, आई कैप वालों की आई कैप से गुणा, जे कैप वालों की जे कैप से गुणा, के कैप वालों की के कैप से गुणा। अब आई कैप वालों की आई कैप से गुणा कितनी आएगी, 2 की गुणा 1 से 2 होगी, और जे कैप वालों की जे कैप से गुणा 3 की गुणा 1 से होगी तो 3 होगी, और माइनस 1 की गुणा 1 से होगी तो क्या आएगा, -1। ये -1 है इसका कोफिशिएंट के कैप का, तो -1 की गुणा 1 से होगी तो -1 आएगा। 2 और 3 5, 5 -1 आंसर क्या आएगा, 4 आएगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर आपको परपेंडिकुलर गिवन है और आपसे ए की वैल्यू पूछ रहा है। अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी। मतलब आई कैप की आई कैप से गुणा, जे कैप वालों की जे कैप से गुणा, के कैप वालों की के कैप से गुणा कितनी होनी चाहिए, 0। तो 4 की गुणा 1 से तो क्या आएगी, 4। 3 की गुणा 1 से क्या आएगी, 3। ए की गुणा -2 से क्या आएगी, -2a, कितना आएगा, 0। तो 4 और 3 7, 7 -2a कितना होगा, 0। तो 2a उस साइड ले जाओ इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 7/2। तो इस तरह से आप किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपको कहे कि दो वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है आपके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है और आपसे पूछ रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताओ, तो कैसे करोगे, आई कैप वालों की आई कैप से गुणा, 5 दूनी 10, प्लस जे कैप वालों की जे कैप से गुणा, कितना, -1 की गुणा 3 से -3, प्लस के कैप वालों की के कैप से गुणा, 6 दूनी 12। तो आपने किया 22 माइनस का 3, आंसर आ गया 19। लेकिन ऐसा करना गलत है। सबसे पहले आप देखिए आई कैप वालों की आई कैप से गुणा होती है, हर बारी यहाँ पे आई कैप दिया हुआ हो जरूरी नहीं है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को किया और फिर गलत साबित कर दिया कि ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको आई कैप वालों की आई कैप से ही गुणा करनी है, और जे कैप वालों की जे कैप वालों से ही साथ गुणा करनी है, और के कैप वालों की के कैप वालों के साथ ही गुणा करनी है। तो 5 की गुणा किससे होगी, 3 से, 5 दिए 15, और -1 की गुणा किससे होगी, 2 से, तो माइनस के क्या आ जाएंगे, 2। और 6 की गुणा किससे होगी, 2 से, तो 6 दूनी 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 और 15 27, तो 27 माइनस का 2, तो कितना आंसर आएगा, 25। ये आंसर आपका सही है।
तो आप ध्यान रखिएगा, आई कैप वालों की आई कैप से गुणा, जे कैप वालों की जे कैप के साथ गुणा और के कैप वालों की के कैप वालों के साथ गुणा करनी होती है। अगर क्वेश्चन में आपको इधर उधर दे सकता है ये, तो केयरफुली करना क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मीन्स आपसे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल पूछ रहा है। अब हमें पता है कि दो वेक्टर के बीच में हमें एंगल निकालने का एक तरीका पता है कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो कोस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये सभी चीज हम निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर हमसे कहे ए डॉट बी निकालो, तो ए डॉट बी क्या आएगा, आई कैप वालों की आई कैप से गुणा 2 प्लस जे कैप वालों की जे कैप से गुणा 1 की गुणा 1 से 1 जमा के कैप वालों की के कैप से गुणा 3 की गुणा -5 से कितनी आएगी, माइनस का 15। तो ये कितना आएगा, 2 और 1 3, 3 माइनस का 15, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर द रूट 11। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 5 का स्क्वायर 25, मतलब -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। 4 और 1 5, तो ये अंडर द रूट क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। तो हमें सभी वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो माइनस के 12 बटे में अंडर द रूट 11 गुणा में अंडर द रूट 30, तो कोस थीटा आ गया हमारा। तो ये कितना आ जाएगा, -12 बटे में अंडर दी रूट, इसको हम 330 भी लिख सकते हैं पूरे को अंदर, 0 और 11 गुणा में 30 लिख सकते हैं ना। अंडर दी रूट ए गुणा में अंडर दी रूट बी किसके बराबर होगा, अंडर दी रूट ए बी के बराबर होगा। तो ये कंसेप्ट हमने यूज कर लिया, तो कोस थीटा इसके बराबर आ गया। तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, आपका कोस इनवर्स, इस साइड जाके ये कोस इनवर्स माइनस के 12 बटे में अंडर दी रूट 330, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस केस में हमने कोई भी दो वेक्टर हमने रैंडमली उठा लिए थे, इसलिए ऐसा आया। अगर ये वैल्यू 1 के बराबर होती तो थीटा कितना आता, 0 डिग्री आता। अगर ये वैल्यू 1/2 के बराबर आती तो थीटा 60 डिग्री आ जाता। अगर ये वैल्यू अंडर दी रूट 3/2 के बराबर आती तो थीटा 30 डिग्री आ जाता। और अगर ये वैल्यू 1/√2 के बराबर आती तो थीटा 45 डिग्री आ जाता। तो जब भी आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो और वेक्टर आपको ऐसे गिवन हो, तो उस केस में आप डॉट प्रोडक्ट का ही यूज करना और कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेना। सो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। हमने डॉट प्रोडक्ट को अच्छे से समझा, दोनों केस में क्वेश्चन कर लिए कि अगर मैग्नीट्यूड और एंगल दे रखा हो तो ऐसे करेंगे, और वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में गिवन हो तो कैसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो थैंक यू सो थैंक यू सो मच अगेन। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट समझ आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।